मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 422वीं कक्षा, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 128 सूत्र तक हो चुके हैं। आगे भ संज्ञा का अधिकार चलेगा पाद के अंत तक। पूछो, कोई प्रश्न है इधर पीछे से तो। अच्छा जी, अर्वणस्त्र सावनय है इसमें जो नहीं, वहां प्रतिषेध जो हुआ था वो पर्युदास प्रतिषेध, इसी के कारण हम अन्य प्रत्यय भी लिए थे, अर्वती आर्वतम। तो यदि प्रसज्य प्रतिषेध होता तो किसको पकड़ना वहां? विभक्ति? देखो, प्रसज्य और परिदास क्या एक जो कंसेप्ट है वो तो समझ में आ ही गया ना कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। एक तो ये नियम चलता है कि जो मैंने बताया था प्रारंभ में कि न इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति है कि उससे भिन्न और उससे सदृश। और लोक में भी ये नियम घट रहा है, वहां भी देख लिया हमने। अनश्वम आने कहने पर किसी पशु को ही लाया जाएगा, कोई ईंट पत्थर उठा करके नहीं लाएंगे। तो उस दृष्टि से देखें तो सु स्वादि में आ रहा है, तो वो अलग बात रही कि हम सारे स्वादि प्रत्यय लें या विभक्ति तक सीमित करके जो 21 प्रत्यय हैं वहां तक रखें इसको। ठीक है ना, एक तो ये बात आई। तो वहां पर हम जब निर्णय किया गया था, उदाहरण देखे थे इसके कि अर्वती और आर्वतम जो अतिरिक्त उदाहरण आए थे नीश प्रत्यय का, और आर्वतम में कौन सा था, अण प्रत्यय अपत्यार्थक। तो ये तो पता लग गया हमने कि हमने सारे स्वादी ले लिए हैं। ठीक है ना, ये तो निर्णय हो गया ना कि सारे स्वादी ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम नए से वो सु से भिन्न और सु के समान, इसका क्या अर्थ लेंगे फिर हम? एक प्रत्यय की दृष्टि से लेंगे। अब प्रत्यय की दृष्टि से तो प्रत्यय जो भी स्वादी आ रहे हैं उन सब का ग्रहण हो गया। दूसरा यहाँ पर जो थी बात कि प्रसज्य और पर्युदास वाली, तो प्रसज्य में तो ये निश्चय हो जाता है कि उसको सामने रख करके कि इस प्रत्यय के आने पर कार्य नहीं होगा, यानी कि सुप्रत्यय आगे आएगा तो ये नहीं करेगा। एक तो ये बात हो गई। इसको वहां और ज्यादा समझ में आता है, जैसे हम वहां देखते हैं ना कि सुर नपुंसकस्य में, तो वहां बहुत ज्यादा स्पष्टता आ जाती है। क्यों? उसके आगे ही सूत्र बैठा हुआ है वहां, उसको उसका उदाहरण दिखाने के लिए कि वहां पर यदि हम ये कहें कि नपुंसक में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती, ये क्या हो गया? प्रसज्य प्रतिषेध हुआ ना। और नपुंसक को छोड़कर पर्युदास, नपुंसक के प्रति उदास है वो, वहां कोई और कुछ हो रहा है तो होने दो, मैं नहीं करूंगा। ठीक है ना। अगर हम पर्युदास प्रसज्य ले लें यहाँ पर, तो श्री सर्वनाम स्थानम सूत्र फिर लग पाएगा? जब उसने ये कह दिया कि नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा हो ही नहीं सकती, पूरी रोक लगा दी गई। अब किसी भी सूत्र की ताकत नहीं है वहां पर कर पाए, पूरी रोक लग गई ना। पर्युदास में क्या हुआ कि अन्य कोई सूत्र कर रहा है तो उसे कोई विरोध नहीं है, वो नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। भाई किसी से कहा कि मेरे घर मत आना, अब मेरे घर मत आना, उसी एक व्यक्ति को रोका जा रहा है उसे एक विशेष घर के लिए, तो अन्य किसी घर में यदि कोई जाता है तो वहां भी रुकेगा क्या? एक ऐसा होता है कि नहीं, उसको देश निकाला दे दिया पूरे ग्राम से, कहीं पर भी इसको यहाँ पर किसी भी घर में नहीं आ सकता इस ग्राम के अंदर। एक यहाँ तक हो गया। लेकिन मेरे घर मत आना और कहीं जाना है तो जाओ, ये क्या हो गया? पर्युदास।
तो इस तरह से इन शब्दों को लेते हैं, परिउदास और प्रसज्य। परि उदास, उसके प्रति उदासीनता का व्यवहार दिखाते हुए। अब यहां जैसे कहेंगे कि सुप्रत्यय पर रहते नहीं होता है, तो उस अवस्था में क्या अर्थ होगा कि अन्य, यानी कि प्रसज्य में माने यदि हम, तो प्रसज्य में अन्य कोई सूत्र भी कुछ नहीं कर सकता सुपर रहते, और यदि अन्य भी कहीं पर कोई प्राप्ति हो रही है तो नहीं होता है। तो ऐसा ही अर्थ मानते हुए यहाँ पर जो वृत्तिकारों ने अर्थ किया है कि अर्वन शब्द के स्थान पर त्रि आदेश होता है, यदि सु आएगा तो नहीं होगा। एक अर्थ ये होता है कि सु से भिन्न, ठीक है ना, सु से भिन्न प्रत्ययों के पर रहते हो जाता है। अब यहाँ तो इसका कोई तात्पर्य ऐसे नहीं दिखाई देगा कि अगर हम परिउदास ले लें तो क्या समस्या आ सकती है और कौन सा सूत्र यहाँ पर करेगा। तो अन्य किसी सूत्र से यहाँ कोई प्राप्ति भी नहीं है ऐसी, केवल यहाँ मात्र इतना ही दिखाना है कि अर्वन शब्द के स्थान पर ये सूत्र त्रिआदेश नहीं करेगा, सुप्रत्यय परे रहेंगे, इतना ही अर्थ निकल रहा है। लेकिन वो जो मैंने बताया था कि न एव युक्तम अन्य सदृशाधिकरण है, उसका यहाँ अधिक महत्व है। परिउदास का सद्य का इतना महत्व नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई अंतर नहीं आ रहा है। परिउदास करते हैं तब भी कोई अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि अन्य सूत्र है ही नहीं कोई कुछ करने वाला। जैसे कि सुर नपुंसक में था, श्री सरनाम स्थान में बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ तो आगे मघवा बोलम एक अलग विषय को अलग शब्द आ गया, उसमें मघवन शब्द आ चुका है। और वन के लिए त्रि आदेश करने वाला सुप्रत्यय में या और कोई कार्य, वहां पर कोई अन्य सूत्र इसके लिए नहीं दिया गया है। लेकिन अर्थ ऐसे ही करेंगे यहाँ पर जब परिदास, क्योंकि प्रसज्जिक को अधिक महत्ता दी जाती है। परिदास की प्रकल्पना वहां की जाती है जहां पर कि अन्य किसी सूत्र से भी कोई प्राप्ति हमें करवानी है तब। नहीं तो सर्वत्र क्या होता है, प्रसज्य मान करके सूत्र का अर्थ करते हैं यदि अन्य कोई सूत्र नहीं है तो। हो गया स्पष्ट? अच्छा जी, नहीं होगा युक्तम, उससे हम सु वहाँ स्वादि पूरे प्रत्यय सभी प्रत्यय लें अथवा स्वादि ये विभक्ति जहां पर सु आया है उसके आगे से ले लो सारे। विभक्ति केवल क्यों नहीं, नहीं विभक्ति तो आ ही गई उसमें, विभक्ति तो आ ही गई, लेकिन पूरा ही तद्धित प्रकरण आ गया स्वादि कहने से। ये कैसे आया? विभक्ति पर्यंत ही क्यों नहीं ले रहे हम? नहीं तो विभक्ति तक सीमित क्यों करेंगे हम, प्रश्न ये भी तो उठेगा ना। जब उदाहरण हमें मिल रहे हैं, अर्वती और आर्वतम उदाहरण भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर हम विभक्तियों तक ही क्यों सीमित करेंगे। अन्य सदृशाधिकरण कह करके हम प्रत्यय शब्द का व्यवहार करेंगे ना। हमने प्रत्ययत्व को तो नहीं छोड़ा, केवल संख्या बढ़ाई है, लेकिन प्रत्ययत्व जैसे अनश्व माने कह करके हम थोड़ा सीमित कर दें उसको कि जैसे अश्व चार पैर वाला होता है ऐसे चार पैर वाले प्राणी में सीमित कर दें। एक ही होता है कि नहीं, प्राणी मात्र कोई भी हो सकता है, मतलब पशु योनि वाला अन्य कोई, तो दो पैर वाले को भी ला सकते हैं किसी पशु को। होते हैं दो पैर वाले पशु, नहीं होते हैं? दो पैर वाले भी मिल जाएंगे। वो होती है ना कौन सी मछली जो दो पैर से चलती है, पेंगुइन बोलते हैं क्या उसको? हाँ। वो खड़ी हो जाती है बिल्कुल, है ना। बंदर भी खड़ा हो जाता है दो पैरों से, गाय नहीं खड़ी हो सकती। तो इसलिए वहां जितना अधिक व्यापक कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी कोई एक धर्म ऐसा होगा, कोई जिसका निषेध कर रहे हैं वो धर्म उसमें भी है और अन्य में भी है। तो अनुष्व माने कह करके पशुत्व धर्म को लेकर के अब अन्य किसी पशु को लाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर है प्रत्ययत्व जो धर्म है वो विद्यमान रहेगा। अब कोई कहे तीसरे अध्याय के प्रत्यय भी ले लें, तो कैसे ले लोगे, यहाँ प्रातिपदिक है ये अर्वन, अर्वन शब्द कोई धातु तो है नहीं कि हम तीसरे अध्याय के प्रत्यय ले आए। ये भी ध्यान रखना होगा ना कि प्रत्यय तो देखना है हमें। तो प्रत्यय तो मैंने चारों तरफ को नजर दौड़ाई तो तीसरा अध्याय भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो धातुओं का अधिकार है, धातु से होने वाले प्रत्यय है वहां पर, ये सारे ले लेंगे। और यही बात यहाँ आगे भी जाती है फिर मघवा बहुलम में, यद्यपि वहां पर असौ इत्यादि तो नहीं कहा है, लेकिन जो साथ साथ सूत्र होते हैं तो प्रभाव थोड़ा सा पड़ जाता है एक दूसरे पर।
बल्कि वहां तो बहुलम कहा गया है, तो कोई बात भी नहीं है, बहुत व्यापकता हो जाती है फिर सूत्र की बहुल कहने से। तो वहां पर भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, दिए भी हैं, जैसे मघोनी और माघवनम कह करके। तो हम भस्य का अधिकार देखेंगे आगे अब। तो पहला ही सूत्र है ये भस्य। ऐसे और भी सूत्र, अंगस्य, भस्य, पदस्य, स्वतंत्र, इतने ही बड़े बड़े सूत्र। और भी कोई है ऐसा? धातु है लेकिन वो पंचमी वाला है, षष्ठी वाले बता रहा हूं मैं। अत्र लोपोभ्यासस्य में वहां पर सूत्र बड़ा है, लेकिन अभ्यासस्य शब्द वहां भी ऐसा ही है। लेकिन भाव और पद ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि निकट भी हैं। जहां ये संज्ञाएं की गई हैं वहां पर, जहां पद संज्ञा है वहां भ संज्ञा भी है, और दोनों में थोड़ी प्रतिद्वंद्विता भी है, क्योंकि पद संज्ञा में से ही तो भ संज्ञा छीनी जा रही है, या नहीं? जहां पर पद संज्ञा है, जहां पर पद संज्ञा है वहीं पर भ संज्ञा छीनी जा रही है, उसी में से है, नहीं है? भ संज्ञा कोई अलग से है क्या? अगर हम भ संज्ञा न करें तो जितने भी शब्दों की भ संज्ञा हो रही है, क्या होती है उनकी? पद संज्ञा ही तो होती है। तो इस तरह से उत्सर्ग और अपवाद वाला वो भी वहां पर घट रहा है नियम, कि पद संज्ञा उत्सर्ग है और भ संज्ञा अपवाद है। और फिर विप्रतिषेध है परम कार्य। जहां भ संज्ञा होगी वहां पद संज्ञा नहीं होगी, जहां पद होगी वहां भ नहीं होगी। तो इन दोनों का एक परस्पर ऐसा संबंध जुड़ गया है, 36 का आंकड़ा कह लो या कुछ भी कह लो, वो हो गया है इनके साथ में, कि भ और पद दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। 36 में 3 और 6 अंक हमेशा पीठ दिखा करके ही खड़े होंगे, कभी मुख दिखा के खड़े नहीं हो सकते। अगर खड़े हो गए तो क्या बन जाएंगे? वो क्या बन जाएंगे? 33 अथवा 66। गलत। 63। 33 में एक ही दिशा को है दोनों का मुख, क्या बनेंगे वो? 36 को उल्टा करो ना, 63 बनेंगे। 3 को उल्टा किया इधर 6 बना, उधर 6 को उल्टा किया वो 3 बन गया। तो 36 का उल्टा होता है 63, 63 का उल्टा 36। तो हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, 36 के समान या 63 के समान? एक दूसरे से मिल करके रहना है। संगच्छध्वम संवदध्वम, 36 की तरह नहीं, जो कभी आपस में बात ही नहीं करते, जब देखो तो पीठ करके खड़े होंगे। तो भस्य षष्ठी कुशनांतम अधिकार सूत्र है। अधिकार वयम आ अध्याय परिसमाप्ते है। तो इस तरह से उदाहरण सब आगे आएंगे। जैसे यहां दिया है इन्होंने, द्विपदः पश्य, द्विपदा कृतम। तो द्वि शब्द का पाद शब्द के साथ में बहुरी समास कर लेंगे। द्वौ पादौ अस्य, दो पैर हैं जिसके। कौन सा मंत्र बोलते हैं हम भोजन करने से पूर्व? अन्नपते अन्नस्य नोदयः। हाँ, आगे सुष्मिणः प्रदातारम तारिष ऊर्जम नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। द्विपदे चतुष्पदे। तो द्विपदे चतुष्पदे दोनों इसके उदाहरण बन जाएंगे नहीं अब? तो द्वौ पादौ यस्य या चत्वारः पादाः यस्य। ऐसे बहुरी ही समास करने के बाद द्वि का और पाद का जो समास हुआ, तो शब्द तो बन गया द्विपाद, इतना बना। अब क्या करेंगे आगे? द्विपाद इतना बनाने के बाद अब क्योंकि संख्या पूर्व में आ रही है ये इसके, तो संख्या सु पूर्वस्य, वही समासांत के प्रकरण में, समासांत के प्रकरण में संख्या सु पूर्वस्य, संख्या पूर्व में हो या सुपूर्व में हो, यहां संख्या पूर्व में आ गई। तो उस अवस्था में पाद में जो द में अ है उसका लोप हो जाएगा।
क्या है इसके ऊपर सूत्र? पादस्य लोपः हस्त्यात्। अहस्त्यादिभ्यः। तो पाद का जो लोप कहा है, तात्पर्य क्या है वहां पर? अलोन्त्यस्य लगा करके द क्रिया का लोप। तो उसी का फिर पादः की अनुवृत्ति लेकर के अगले सूत्र में कहा कि संख्या और सुपूर्व में होंगे तभी लोप हो जाएगा। अब ये बन गया है हलंत, द्विपाद, चतुष्पाद, ऐसे बना ये हलंत मूल शब्द। अब इससे हम कोई अन्य प्रत्यय लाएं या इसके रूप चलाएं, जैसे द्विपदः पक्ष में कोई अन्य प्रत्यय तो नहीं लाए हम, वो अन्य कोई तद्धित प्रत्यय नहीं लाए हैं, इसी के रूप चलाए गए हैं। तो ये कौन सा दिख रहा है हमें? कौन सी व्यक्ति दिख रही है? द्वितीय का बहुवचन। और द्विपदे चतुष्पदे जो मंत्र में हमने बोला था, वो कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी एक वचन। एक वचन। और भ संज्ञा का हमें पता चल ही गया है, पूरा अभ्यास है उसका। तो कि 21 प्रत्ययों में से 5 प्रत्यय, हम केवल व्यक्तियों की बात करते हैं जब, तो 21 में से 5 प्रत्यय हटा देते हैं तो रह जाते हैं हमारे पास में कितने? 16। 16 प्रत्यय। 16 के 2 भाग करते हैं, हलादी और आजादी। तो हलादी अधिक है या आजादी अधिक है? वहां 2 भाग बनेंगे 9 और 7 के। तो 9 आजादी है और 7 हलादी है। उन 9 आजादियों में शस आ गया, टा आ गया, ये सारे एक वचन तो सारे आ गए। ङे, ङसी, ङस, ङी, 4 तो यही हो गए। एक शस हो गया, 5। अब षष्ठी के और सप्तमी के जो द्विवचन है दोनों, वो आ गए 6 और 7, 4, 5, 6, 7। और एक आम आ गया, षष्ठी का बहुवचन। और कौन सा रह गया? हो गए सारे 9 हो गए। 4, 5, 6, 7, इन चारों व्यक्तियों का एक वचन, और षष्ठी का और सप्तमी का द्विवचन, और द्वितीया का बहुवचन, और षष्ठी का बहुवचन। तो इस तरह से यहां सर्वत्र भ संज्ञा हो जाएगी। और फिर आगे सारे तद्धित प्रत्ययों में जितने भी यकार आदि हैं और अजादि हैं, वो सारे भी ले ली जाएंगे। तो यहाँ सर्वत्र भ संज्ञा होती है। यहाँ भ संज्ञा हो गई, शस आया है, तो भ संज्ञा होते ही अब भस्य के अधिकार में आ गए हम यहाँ पर। और भस्य के अधिकार में सूत्र जो आगे ही आ रहा है अभी, पादः पद, उससे पाद। अब वहां भी पादः में जो व्यक्ति है ये हलंत पाद बना करके षष्ठी का एक वचन है, ध्यान रखना। वो पादः प्रथमा का एक वचन नहीं है ये। अर्थात ये सूत्र लगता ही तब है जहां आकार का लोप हो चुका होता है। जहां संख्या से पूर्व से या पाद से लोप हस्त्यादिभ्य, जहां ये सूत्र हम लगा चुके होते हैं पहले, वहीं पर ये सूत्र लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं। अगर पाद में द के अ को नहीं हटाया जाएगा तो भले ही भाषणया करते रहो, नहीं लगेगा ये। जैसे पाद शब्द के ही रूप चलाए हम अकेले के, तो क्या बनता है द्वितीय का बहुवचन? पादान। वहां लगाएंगे हम पाद पर? नहीं, क्योंकि द के अ का लोप ही नहीं हुआ है। तीसरी बन गया द्विपदः पश्य, और तृतीया का एक वचन आया तो द्विपदा कृतम। चलो आगे देखो। अब पादः पथ पादः षष्ठी वचनांतम, पथ प्रथम वचनांतम। अब पादः पाद शब्द जो यहाँ लिया गया है, तो हम ये भी मानते हैं कि जहाँ समासांत के प्रकरण में द के अ का जब लोप करते हैं तो अकेले पाद शब्द का है वहां पर कहीं ऐसा कि द के अ का लोप करेंगे हम? है कोई सूत्र? कहीं भी नहीं। समासांत प्रकरण है ना, समास तो करना होगा ना पहले कोई ना कोई, और समास करेंगे दूसरा शब्द तो आ ही गया। अच्छा, अब हमने द के आ का लोप भी कर लिया, तो इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि समासांत यानी कि समास तो हो ही चुका है। समास हो चुका है तो यहाँ पाद जो शब्द है, क्या हम स्वरूप से इसी को ले सकते हैं क्या कि पादः अंगस्य, ऐसे बोलेंगे? क्यों? भाई नियम तो यही कहता है कि जहां जितने का ग्रहण किया है उतने का ही ग्रहण करना है।
निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पाद शब्द जो द के आकार लोप हुआ है ये समास होने पर ही होता है। तो अब अंत शब्द अपने आप ही जोड़ सकते हैं हम बिना किसी रुकावट के। तो पाद शब्दांतस्य अंगस्य, केवल पाद शब्द नहीं, पाद शब्दांतस्य अंगस्य पद आदेशो भवति। पाद शब्दांतस्य अंगस्य भ संज्ञकस्य, ये सब में जोड़ते जाना है साथ में। तो वही उदाहरण है, द्विपदः पश्य द्विपदा कृतम द्विपदे, ये चतुर्थी का हो गया। द्विपदिकाम ददाति, द्विपदिकाम में द्विपाद इतना तो सर्वत्र बना ही लेंगे पहले द के आकार लोप करके। उसके बाद यहाँ वुन प्रत्यय किया गया है, चौथे अध्याय का पहला, जो 5वें अध्याय के चौथे पाद का पहला ही सूत्र है, पाद शतस्य संख्या देर विप्सायाम वुन लोपश्च। तो वुन प्रत्यय यहाँ करेंगे, वुन का वु का अक हो जाएगा, तो द्विपाद और अक, ठीक है ना, द्विपाद और अक। अब यहाँ भ संज्ञा होने के कारण से पाद को पदादेश हो चुका है, तो द्विपद, द्विपदक और टा प्रत्यय किया है, उसके बाद प्रत्यय स्थात काक को भी लगा लेंगे फिर। तो द्विपदिका स्त्रीलिंग बनता है, द्विपदिकाम ददाति त्रिपदिकाम ददाति। वैयाघ्र पद्य, यहाँ पर मूल शब्द क्या बनेगा, व्याघ्रपाद। अब यहां समास कैसे करेंगे, यहां समास करेंगे व्याघ्रस्य इव। और स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिपद बहुव्रीहि भी कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, व्याघ्रस्य पादाविव पादाविस्य, हाँ, 2 बार बोल करके और स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल। फिर उस तरह से हमने व्याघ्र पाद शब्द बना लिया। द क्या का तो लोप कर ही लेंगे, पाद से लोपो हस्त्यादिभ्य, हस्ती नहीं है, हस्ती शब्द आएगा, हस्ती आदि कुछ गिने हुए वहां पर, वो लाएंगे तो नहीं करता है वो। यहाँ तो व्याघ्र शब्द है पूर्व में, तो द क्या का लोप हो गया, व्याघ्रपाद। अब यहाँ पर व्याघ्रपाद किसी मनुष्य का नाम है जिसके पैर व्याघ्र के समान है। अब इसका जब अपत्यार्थ में प्रत्यय करेंगे हम, तो विग्रह कैसे करेंगे, बोलना जरा। देखो शब्द है व्याघ्रपाद, अब हमें अपत्यार्थ में विग्रह करना है, जैसे उपगोर अपत्यम बोलते हैं, जरा बोलो बोलो, क्या बात हो गई। व्याघ्रपादः अपत्यम वैयाघ्रपद्यः। गलत हो गया। और कोई, नहीं आया, व्याघ्रपदः। हाँ, क्योंकि व्याघ्रपाद शब्द हमने बना तो लिया, जब रूप चलाएंगे इसके तो नस प्रत्यय लाएंगे षष्ठी का, तो भसंज्ञा तो हो ही चुकी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, भसंज्ञा होती पादा पद, यहाँ लगेगा नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य विग्रह कर रहे हैं तब भी इसका उदाहरण बन रहा है, आगे जो एक और प्रत्यय कर रहे हैं अपत्यार्थ में तब भी इसका उदाहरण बन रहा है वो। तो व्याघ्र पद अपत्यम, विग्रह ऐसे ही करेंगे, लेकिन अलौकिक विग्रह में कैसे लिखेंगे, अब व्याघ्रपाद नस ऐसे करके। अब आगे जो यहीं प्रत्यय आया है गर्गादिभ्यो, यहीं से, तो व्याघ्रपाद ये, अब इसकी भसंज्ञा जो होगी उसके कारण से पाद को पदादेश हो गया, आदियच को वृद्धि। तो आदियच को वृद्धि तो यहाँ वो लग जाएगा, न एवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वतु ताभ्याम अईच, तो वैयाघ्र पद्य। एक प्रश्न यहाँ और हो सकता है, हमने जब अर्थ ये किया था पाद शब्दांतस्य अंगस्य भस्य, तो ये तो स्पष्ट है कि अब अलौन्त्यस्य का तो कोई काम है नहीं, यहाँ कोई एक किसी एक वर्ण के स्थान में तो आदेश करना नहीं है। तो वहां क्या नियम चलता है कि निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, सूत्र में जितना पढ़ा है आदेश तो उतने के ही स्थान में होगा, भले ही हमने समास के कारण से अर्थ में अंत शब्द जोड़ा था, लेकिन जब पद आदेश करेंगे तो पूरे पाद शब्दांत के स्थान पर पद आदेश नहीं होगा, केवल पाद के स्थान पर होगा।
चलो सारी बातें आ गई इसमें। अब तुम लोगों के ये सूत्र चल रहे हैं ना, ये अगर देखा जाए तो काशिका सहित चल रहे हैं सारे, कोई बात छोड़ी नहीं जा रही है इसमें। अब भले ही कुछ बातें कैसे रह जाते हैं, लेकिन बहुत सी बातें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। काशिका पढ़ोगे तो बहुत सरल लगेगा फिर। आगे है वसुः संप्रसारणम। ये भी प्रसिद्ध सूत्र है। प्रसिद्धि क्यों, किस कारण से है? क्योंकि क्वसु प्रत्यय, वसु प्रत्यय ये बहुत धातुओं में कहीं पर भी हो सकते हैं, लिटः कानजवा क्वसुश्च, तो बहुत सारे मिल जाते हैं शब्द ऐसे बने हुए। तो सर्वत्र ये लगता है, केवल विध्वस की ही बात नहीं है कि विदेह शत्रु वसु लगा लिया हमने। वसु भी आ जाएगा इसमें, और क्वसु में वसु है वो भी आ जाएगा। तो वसु षष्ठी एक वचनांतम संप्रसारणम प्रथम एक वचनांतम। तो वसु क्योंकि प्रत्यय है, प्रत्यय में तदंत विधि कर ही लेते हैं। तो वस्वन्तस्य अंगस्य भस्य संप्रसारणम भवति। अब परे रहते क्या होता है ये बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भाषण्या जब होती है तो परे तो कुछ होता ही है, तभी तो होती है। तो बिना कहे ही परे वाली बात आ जाती है, परे प्रत्यय होगा ही, ये स्पष्ट हो जाता है भ कहते ही। वैसे तो अंग कहते भी हो जाता है, अंग भी बिना प्रत्यय के नहीं होती है संज्ञा कभी भी। अब कहीं पर सीमित करना है उस कार्य को तो आगे बताना पड़ेगा कि इस प्रत्यय के परे रहते, नहीं तो व्यापक रूप से वो सर्वत्र लगने लगेगा फिर वो। तो वसवंत शब्दों को देखना है तो विद धातु से लट लकार लाते हैं, क्योंकि जो क्वसु होता है वो तो लिट के स्थान पर होता है। लेकिन विद धातु में एक अलग से सूत्र बनाया है पाणिनि ने, केवल इसी शब्द को बनाने के लिए है वो, विदेह शतुर वसु। तो विद से लट लगा, लट के स्थान पर क्षत्रि, ये तो सामान्य प्रक्रिया हो गई, किसी भी धातु के साथ कर सकते हैं ये तो कार्य हम। तो विद के आगे लट लकार क्षत्रि करके उस क्षत्रि का फिर हम रूप चलाएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसे हम गम धातु से करते हैं तो गच्छन गच्छतम गच्छनता है ऐसे चलाएंगे, तो ऐसे विद धातु का रूप नहीं चलेगा कि विदन विदंतो विदंता ऐसे चलाने लगे। विदेह शतुर वसु, यहां वसु हो जाएगा। तो वसु करके बन गया शब्द विध्वस, ये मूल शब्द बना, वसवंत मिल गया हमें। अब जब इसके रूप चलाएंगे तो जहां जहां भसंज्ञा होगी, भसंज्ञा का प्रारंभ होता है शस प्रत्यय से। तो शस का उदाहरण दे दिया है। तो विध्वस के आगे शस आया, इसने संप्रसारण कर दिया। संप्रसारण के जो नियम है सारी बातें, एक ज्ञान संप्रसारणम आदि। तो वस में वकार को उकार किया गया, व के आगे जो अ है वो संप्रसारणाच से क्या होता है, पूर्व रूप या पर रूप? पूर्व रूप। पूर्व रूप। अगला जो स्वर होता है वो संप्रसारण में ही मिल जाता है, ज्यों का त्यों वैसा ही कहलाएगा। तो अब शब्द क्या बन गया है हमारे पास में, विध्वस नहीं है, अब क्या है, विदुस। विदुस, विद उस विदुस। अब यहाँ जो सकार है इसको शत्व करने का भी सूत्र, शासी वसी घसी नाम च, ठीक है, इससे शत्व हो जाएगा। तो विदुषः, तृतीया में विदुषा, चतुर्थी में विदुषे। एक अन्य धातु का दे दिया है, पच धातु। अब पच धातु में मत कर देना कि क्षत्रि लट ला के क्षत्रि और क्षत्रि को वसु, वहां लाना है हमें लिट, और लिट के स्थान पर फिर क्वसुष्ट, लिटः कानजवा क्वसुष्ट। अब लिट के स्थान पर हुआ है तो द्वित्व भी हो जाएगा। तो पच पच वस, यहां तक आ गए। अब पीछे हम सारा पढ़ ही चुके हैं, अतः काल मध्य आ गया नहीं सारा विषय उसका। दो हलों के मध्य में असहाय दो हल हैं, उनके मध्य में आकार आ रहा है, आगे लिट लकार परे है, लिट ही तो है क्वसु। तो अभ्यास का लोप करना है हमें, आकार को एकार करना है। तो पेच, अब पेच हो गया, अभ्यास तो गया, जो पच बचा था उसको पेच हो गया। आगे वस है। अब धातु तो अनिट है ये, लेकिन अनिट होने पर भी डागम करने का सूत्र अलग से है ना, कौन सा?
इडागम करने के लिए, इडागम करने के लिए सूत्र कौन सा लाएंगे? पशधातु सेठ है कि अनिट है? अनिट है। अनिट है ना, तो कैसे करेंगे इडागम फिर, बताओ, सोचो जल्दी से। हम्म, अरे जब लिट लकार के रूप चलाते हैं तो वहां देख लो ना कैसे करते हैं, वहां भी तो इडागम करेंगे नहीं करेंगे? हम कोसु को हटा दें, केवल लिट के ही रूप चलाएं, आत्मनेपद में चलाएं या परस्मै पद में चलाएं? आत्मनेपद में देख लो, पपाच पेचतुः पेचुः, तो पेचीथ, कल ही तो शायद चलाए थे रूप इसके, कल परसों, पेचीथ और पपक था, तो क्या बोला था हमने? भारद्वाज नियम, ठीक है ना। और पेची व पेची में क्या बोला था हमने? क्रादी नियम। तो क्रादी नियम भारद्वाज नियम क्या अब नहीं लगेंगे? कोसु कर दिया तो अभी तो लग जाएंगे, क्योंकि लिट लकार तो अभी है ना, लिट लकार तो अभी है। लेकिन इतना पता है मैं कि थल नहीं है, अब थल वाली बात तो खत्म हो गई ना, लिट लकार तो है लेकिन थल नहीं है। थल होता तब तुम लगाते भारद्वाज नियम। बात समझ में आ रही है नहीं? वहां तो थल कह करके कहा है ना, अचस्तास्वत तल लिटो नित्यम उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य, तो थल तो यहाँ नहीं है। लेकिन क्री भ्री व्रीस्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटी, यहाँ क्या किसी प्रत्यय का नाम है अलग से? पूरा ही लिट लकार ले लिया। अब पूरा लिट ले लिया तो ये आ गया नहीं, कोसु तो आ गया ना उसमें, अब सारा लिट के स्थान पर तो हुआ है कोसु, इसलिए उससे इडागम हो गया। तो पेच ई वस, यहां तक आ गए हम। पेच नहीं, यहां इन्होंने पेच उषः, तो यहां तो इडागम है नहीं। यहां तो रोकना पड़ेगा इट को, तो किससे रोकेंगे अब? हम्म, इट को रोकने वाले सूत्र देखो कहां से प्रारंभ होते हैं। नेड्वशिकृति आगे पितुत्र तथा शिशु सरकसेषु च हम्म, एकाच उपदेश। श्री उकः किति किति, श्री उकः किति, तो श्री उकः किति में भी यहाँ नहीं लगेगा। हम्म, या तो हम इस तरह से माने कि लिटी में जो पर सप्तमी आ रही है तो लिट लकार स्वरूप से होना चाहिए। चलो इस पर करेंगे विचार, कल के लिए देखेंगे, क्योंकि इडागम तो यहाँ नहीं है। तो पेच के आगे जो वस है ना, अब वस को इसने, क्योंकि हम प्रत्यय ले आए आगे, अब शस, तो शस के कारण से होगी भसंज्ञा, भसंज्ञा होने के कारण से संप्रसारण हो गया, और संप्रसारणा से लगा करके अब ये बन चुका है उस, तो पेच उस, और शासी वसी घसी नाम जो सर्वत्र लगाते रहना, तो पेचुषः। अर्थ क्या हुआ इसका? शब्द बना लिया, क्या अर्थ हुआ? हम्म, अरे लिट के स्थान तो हुआ है, लिट भूतकाल में होता है,
ठीक है ना। छंद की दृष्टि से देखें तो कोई काल का बंधन भी नहीं है, फिर छंदसी लुंग लंग लिटा है, सभी कालों में हो जाते हैं वो। लेकिन हम लौकिक दृष्टि से देख लें तो भूतकाल में होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने पाचन क्रिया कर ली है, बहुवचन है ये, ऐसे लोगों को, ठीक है ना, जिन्होंने पकाने का काम कर लिया है, ऐसे लोगों को देखो। आ गया समझ में? पेचुषः पश्य, पेचुषा पेचुषे, ये तृतीय चतुर्थी का हो गया। और एक और दे दिया है इन्होंने, या धातु का, आकारांत का। तो या धातु से भी ऐसे ही लिट लकार लाएंगे, लिट के स्थान पर क्वसुश्च, तो एक ही सूत्र है भाई, क्वसु करेगा ही वो। और या वस, ठीक है ना, द्वित भी हो गया, या वस। तो या वस, या वस, अभ्यास में ह्रस्व करने के बाद अब इसी के आगे अब शस प्रत्यय आ गया, शस के कारण से भ संज्ञा हो गई, तो वस को हो गया संप्रसारण। संप्रसारण होने से अब स्थिति क्या बन गई है? उस बन चुका है अब ये। तो या उस, अब स्वरूप से देखें तो ये हो गया आजादी, और कित तो है ही, कित है ना, ये वसु है तो कित तो है ही। तो आजादी कित प्रत्यय परे होता है तो आकार का क्या हो जाता है? तो लोग है टीचर, आजादी कित हूं अथवा इडागम आगे आ जाए तो आकार का लोग, तो ययुषः, इस तरह से बनाएंगे। अजय जी ने संप्रसारण हो जाने पर वलादि धातु न होने से इट नहीं होता ऐसे। हाँ वैसे दिया तो है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न ये भी उठेगा कि पहले हम संप्रसारण करें कि पहले इडागम करें, ये भी विषय उठेगा फिर वहां पर। तो वहां फिर कई तरीके होते हैं उसका निर्णय करने के लिए, अंतरंग बहिरंग, पूर्व पर, नित्य अनित्य, ये बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। तो उसमें ये भी नियम होता है कि संप्रसारण जब कहीं पर होता है ना, तो संप्रसारण हम इडागम कर लें तब भी प्राप्त होगा, इडागम न करें तब भी प्राप्त होगा। तो जो विधियां कृताकृत प्रसंग वाली होती हैं वो नित्य कहलाती हैं, उन्हें कोई बाधा नहीं पड़ती, आप कर लो न कर लो। तो जब बाधा नहीं पड़ती है तो उनको पहले करते हैं, फिर कृताकृत प्रसंग मान करके उनको पहले कर लेंगे। तो संप्रसारण जब पहले हो जाएगा तो बलादित तो उसका खंडित हो गया अब, क्योंकि जब वर्णाश्रित विधियां होती है ना, जो एक वर्ण को मान करके, वो वहां पर स्थानीवत नहीं होता है, ध्यान रखना, अनल विधु है ना, वर्णाश्रित विधियों में स्थानीवत नहीं होता। कोई ये कहने लगे कि हमने ठीक है संप्रसारण कर लिया है लेकिन बस के स्थान पर व के स्थान पर किया है ऊ, तो वो ऊ जो है वह ही माना जाएगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? क्यों ऐसा कह सकते हैं? तभी तो अनल विधौ कहा गया है, निषेध तभी तो करना पड़ा पाणिनि को। तो ऐसा कहने का तात्पर्य स्थानीवत से हो तो कह तो सकते हैं हम, स्थानीवत से हम उसको वकार ही मानते रहे, लेकिन पाणिनि कहते हैं नहीं, अल विधि एक वर्ण को मान करके अगर कोई कार्य होता है, और वहां पर 4 प्रकार के समास भी किए गए थे, अला विधि ही, अली विधि ही है, अलह विधि ही, अलह में दोनों बातें, पंचमी और षष्ठी, सब तरह से ले लिया उन्होंने कि अल परे रहते, अल के निमित्त से, अल के स्थान में, अल से उत्तर, कहीं पर भी कुछ भी कह लो, वहां स्थानीय नहीं होता है। तो ठीक है, इस तरह से इडागम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन प्राप्ति तो हो रही थी, उससे प्राप्ति हो रही थी, लेकिन संप्रसारण पहले हो गया। चलो आगे देखो, वाह ऊट, तो वाह संप्रसारण कृताकृत प्रसंग है ये, करे या न, ये कृताकृत प्रसंग वो नित्य होते हैं ना, तो यहाँ संप्रसारण है ऐसा। हाँ, संप्रसारण यदि हम कर लेते हैं, वो इडागम यदि कर लेते हैं तो संप्रसारण में कोई बाधा आएगी? नहीं। कुछ नहीं। और इडागम न करें तो तब भी कोई बाधा नहीं है, और संप्रसारण कर लें तो इडागम में बाधा आ जाएगी। तो हम आ गया नहीं, संप्रसारण नहीं करते हैं तब तो इडागम हो रहा है, संप्रसारण कर लेते हैं तो इडागम खंडित हो गया।
इडागम नहीं हो पा रहा है। तो जो विधि दोनों अवस्थाओं में हो रही है वो कौन सी है? संप्रसारण। यानी कृत प्रसंग भी है ये, अकृत प्रसंग भी है, इसलिए इसको पहले कर लेंगे। अब कहने का तात्पर्य जो कार्य होना ही, वैसे ही देखो लोक में, ठीक है ना, कहीं किसी से कोई बात मनवानी है, यार कितना को कहो ये नहीं मानने वाला है, ये करेगा वही काम, आप चाहे निषेध करो और चाहे निषेध न करो, वो कहेगा मैं तो नहीं मानने वाला। तो क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ में? फिर भाई ठीक है, ये मानेगा तो है नहीं, इसको कर लेने दो, ये रुकने वाला तो है नहीं। तो संप्रसारण यहाँ रुकने वाला तो है नहीं, इडागम करो या मत करो। तो कहेंगे ठीक है, अच्छा तू पहले हो जा। अब उसको बाधा पड़ेगी बेचारे को, इडागम नहीं हो पाया अब वो रुक गया। तो वाह ऊठ, वाह षष्ठी क्वचनांतम, ऊठ प्रथम क्वचनांतम। अब कोई अंतर नहीं है, देखो वहां था बस, यहाँ क्या है? वाह। वहां क्या था? संप्रसारण। यहाँ क्या है? ऊठ। लेकिन ऊठ कहने पर भी संप्रसारण की अनुवृत्ति लाई जा रही है, ध्यान रखना। उसका एक अलग प्रयोजन है कि ऊ जो है ये संप्रसारण ही नाम रख करके हमें करना है, संप्रसारण नहीं कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर वाह शब्द, तो ये भी हल करके और फिर षष्ठी का एक वचन है यहाँ। तो वाह इत्येवम अंतस्य अंगस्य ध्वस्य ऊठ इत्येतत् संप्रसारणम भवति। तो वह धातु पता ही है हमें, वह प्रापणे, तो वह धातु के, वह धातु से यहाँ पर उपपद रहते हुए और कौन सा प्रत्यय करेंगे? जैसे हमें बनाना है पृष्ठवाह, तो वह का सूत्र अलग से है ना, पृष्ठम वहति इति, पृष्ठम वहति इति पृष्ठवाह। तो कौन सा प्रत्यय है? णवी। तो णवी प्रत्यय किससे करेंगे? णवी प्रत्यय किस सूत्र में किया गया है? भजो णवी। आगे बोलो, छंदसी सह। फिर आगे बोलो, वहश्च। वहश्च। है, अलग सूत्र है इसके लिए। तो पृष्ठ उपपद रहते हुए वह धातु से णवी, णवी का बचेगा क्या? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बचेगा, वृद्धि हो गई। तो शब्द बन गया पृष्ठवाह, पृष्ठ को वहन करने वाला। अब पृष्ठवाह के रूप चलाने हैं हमें, तो शस प्रत्यय या टा या अंगे जो भी है, भसंज्ञा का निमित्त कोई प्रत्यय ले आएंगे। उसके बाद इसने वकार को ऊठ कर दिया। अच्छा, अब जो बात मैं कह रहा था कि संप्रसारण की अनुवृत्ति क्यों लाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या आवश्यकता है उसकी? तो ऊठ में ठकार तो अनुबंध है, ऊ ही तो बचेगा, और ऊ बचेगा तो कहाँ होगा? अब ये वाह में अलंत्य से आ जाएगा कि नहीं? अब वो मानेगा फिर, वो तो हकार को करने लगेगा। और संप्रसारण जब कहा जाएगा तो अलंत्य से तो अलग बैठ जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। अब हम लगाएंगे ज्ञान संप्रसारण, वो भी तो परिभाषा है ना। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर यण क्या है। तो हकार तो यण है नहीं, वकार ही यण मिल रहा है, उसको ऊठ कर दिया संप्रसारणाच्य। तो पृष्ठ ऊह। अब क्या करेंगे? गुण की प्राप्ति हो रही है तो किससे रोकेंगे? वृद्धि किससे करेंगे? अलग सूत्र है ना, एत्य धत्ती उठसु, भूल जाते हो। एति एधति ऊठ, वहां यही उदाहरण था, उससे वृद्धि हो जाएगी। तो पृष्ठौह ये बन गया, पृष्ठौह पृष्ठौहा पृष्ठौहे। ऐसे ही द्वितीयम वहते इति द्वितीयवाह, मूल शब्द प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनता है इनका? द्वितीयवाट, पृष्ठवाट, ऐसे लाएंगे रूप, ठीक है। द्वितीयौहा द्वितीयौहे।
अब संप्रसारण का प्रकरण चल पड़ा है तो लगे हाथों वो एक लोकोक्ति है ना कि वो कौन सी लोकोक्ति है, तुम लोगों को शायद ध्यान होगी। एक तो होता है बहते पानी में हाथ धोना, होता है नहीं, बहते पानी में हाथ धोना। नमस्ते, कक्षा हो रही है अभी। तो बहते पानी में हाथ धो देते हैं नहीं भाई, टूटी ना खोलनी पड़े, पानी चल रहा है ऐसे कहीं पर, चलो ठीक है, थोड़ा प्रयास कम करना पड़ेगा, पानी बह रहा है हाथ धो लो। ऐसी गंगा सामने आ गई, चलो नहा लो भाई, एक पुण्य भी हो जाए, गंगा नहाने से पुण्य मानते हैं ना लोग। बहती गंगा में नहा लिए। तो संप्रसारण का प्रकरण चल रहा है तो पानी ने सोचा चलो और थोड़ा सा बहते पानी में ये भी सूत्र लगा दिया एक और, इसके भी हाथ धुला देते हैं। तो एक सूत्र और बनाया, श्व युव मघो नाम अतध्यते। अब देखो पीछे के सूत्र में कोई शर्त नहीं थी, केवल मात्र इतना था भ संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन भ संज्ञा तो बहुत सारे प्रत्ययों को मान के होती है। आगे यहाँ पर थोड़ी सी शर्त भी लगा दी गई कि सारे जहां जहां भ संज्ञा होगी, सर्वत्र नहीं, तद्धित को छोड़ करके। तो श्व युव मघुनाम षष्ठी बहुवचनांतम अतद्धिते सप्तम एक वचनांतम। तो 3 शब्द हैं इसमें और तीनों ही प्रसिद्ध हैं, ये श्वन, युवन और मघवन। भगवान वैसे परमात्मा को भी कहते हैं और जहां भी अर्थ घटता है भगवान शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो श्वन, युवन, मघवन इत्येतेषां भसंज्ञकानां अंगानां अतद्धिते प्रत्यये परतः संप्रसारणं भवति। अच्छा, जब अतद्धित कहा है तो एक तो ये जो विभक्तियां हैं शस से लेकर के आगे जहां जहां भसंज्ञा करते हैं उनको ले लेंगे, ठीक है ना। और और कौन सी ले सकते हैं, क्योंकि तद्धित तो वहां से प्रारंभ होता है ना जहां तद्धिता सूत्र आया हुआ है। तो अन्य भी ले सकते हैं अगर कहीं मिलता है उदाहरण, तो स्त्री प्रत्यय जहां आएंगे वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा उदाहरण भी दिया नहीं है, अभी जितना दिया है उतना ही देखते हैं। तो सारी व्यक्तियों के ही हैं ये। तो श्वन शब्द के सारे रूप कैसे चलाएंगे हम, देखो श्वा, श्वानौ, श्वानः, श्वानम, श्वानौ, यहाँ तक तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब शस के आते ही परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। तो श्वन के वकार को संप्रसारण, संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो गया। अब क्या बन गया है, श्वन का बन चुका है शुन। तो न से शस का अस है शुनः, शुना, शुने, षष्ठी में पंचमी में फिर शुनः, शुनोह, शुनाम, शुनि, शुनोह। जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां नकार को हटाते जाओ, नलोप प्रातिपदिकांत से। श्वसु या भ्याम में श्वभ्याम, ठीक है ना, कोई कठिन रूप नहीं है इसके। ठीक इसी प्रकार से युवन शब्द के भी युवा, युवानु, युवानः, युवानम, युवानौ। अब क्या बनेगा, देखो युवन में यकार भी है वकार भी है, किसको करें संप्रसारण यकार है कि नहीं है, यकार भी है वकार भी है, और भसंज्ञा का निमित्त प्रत्यय आगे आ गया। अब हम संप्रसारण करने चले, हमें बाजार से मिठाई लानी है और सभी दुकानों में एक सी मिल रही है, तो कौन सी दुकान से लेंगे, प्रथम। जो पहले आ जाए, ठीक है ना, सूत्र वहां चरितार्थ हो जाएगा। तो यकार तक नहीं जाएंगे, वकार का ही संप्रसारण कर लेंगे। फिर व्याकरण के सूत्र ऐसे होते हैं कि उदाहरण को भी देख करके चलते हैं, उदाहरण कैसे मिल रहे हैं हमें। तो वकार को संप्रसारण करके अब शब्द बन किया गया है, ये युवन में वकार को संप्रसारण कर लिया। तो स्थिति क्या है हमारे पास में, देखो या में ऊ है पहले यू, उधर वकार को भी ऊ कर लिया, तो वन का बन गया उन, यू उन। अब दीर्घ तो करना पड़ेगा ना, यून, यूनः। तो युवा, युवानो, युवानः, युवानम, युवानौ, यूनः, यूना, ऐसे करके रूप चलाएंगे। मघवन में देख लो,
तो मघवा, मघवानौ, मघवानः, मघवानम, मघवानौ। अब जब शस आया तो वकार को संप्रसारण हो करके, जैसे हमने यूनः में तो अकह सवर्ण दीर्घ लगा लिया, लेकिन मघवन में जब करेंगे तो म घ और वन की जगह बोल दो आप उन, तो आगे आगे उ आ गया, यहाँ गुण हो जाएगा, तो मघोन, मघोनः, मघोना, मघोने, ऐसे रूप चलेंगे। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलो आगे, अल्लोपो न, अल्लोपः प्रथम कुशनान्तम, अनः षष्ठी कुशनान्तम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। तो अनः जो कहा गया है इसमें, यहाँ तदंत विधि लगा करके अन्नन्तस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य अल्लोपः अकारस्य लोपो भवति। तपर है ये, आकार का लोप हो जाता है अनंत जो शब्द हैं उनकी भ संज्ञा होने पर। दूसरा इसमें एक बात और भी है कि अनंत, अनंत हमने कहा है कि अनंतस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य, लेकिन इतना कहने के बाद भी, क्योंकि सूत्र का तो अर्थ इतना ही निकल रहा है ना कि अनंतस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य अकारस्य लोपो भवति, तो आकार हम कहाँ ढूंढेंगे अब? जो भ संज्ञक अनंत अंग है उसमें ढूंढेंगे, उसमें ढूंढेंगे आकार और उसका लोप करेंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है कि अनंत पहले था लेकिन बाद में नकार का किसी कारण से न लोपः प्रातिपदिकांत से लोप कर दिया, ठीक है ना। जैसे राजकीयम बनाते हैं ना, राजकीयम, तो राजन शब्द से जब बनाएंगे राजकीयम, घटोत्तर पदार्थ छह से जो करते हैं ना, छह प्रत्यय, ये आदेश हो जाता है वहां पर। और राज्य क च, तो न का लोप तो नहीं, लेकिन नकार के स्थान पर वहां ककार हो जाता है। और ये भी एक नियम साथ में चलता है कि कुत्ते की पूंछ कट जाए तो वो कुत्ता रहता है या कुछ और बन जाता है, बकरी, गधा आदि। कुत्ते की पूंछ कट जाए तो कुत्ता ही तो रहेगा। तो कौन सी परिभाषा काम करती है? एक देश विकृतम अनन्यवत भवति। एक देश विकृत हुआ है तो वस्तु अन्य नहीं बन गई, वही है वो। तो नकार को हमने ककार कर दिया है तो क्या बात है, राजन है अभी वो, पूरा महत्व है उसका। तो फिर हम वहां भी आकार करने लगेंगे, अल्लोप, आकार का लोप करेंगे अल्लोपो न से। अब वहां आकार कहाँ मिलेगा हमें? ज में अ मिलेगा। तो इसलिए यहाँ एक बात और साथ में बोलनी पड़ती है कि अनंतस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य, अनंत एक बार बोल दिया हमने, दोबारा फिर बोलेंगे अनः अकारस्य लोपो भवति। ये बात ध्यान में रखना है कि अन के ही आकार का लोप होता है। इनके आकार का लोप करते समय हमें अन अवस्था देखनी होगी कि अनंत है नहीं है। अब वो क्या बन गया था? वो बन गया था राजक, वो राजक बन गया था, अन नहीं रहा था वहां पर। चलो ये हो गया। तो यहाँ पर भी बहुत सरल उदाहरण देख चुके हैं हम अनेकों बार इसके। तो राज्य यहाँ जब बनाएंगे तो ज के आकार लोप हो जाएगा, ना कि अन के आकार का लोप हो चुका है जो कि ज में आ रहा है। अब राजन, जकार नकार पास में आ चुके हैं तो स्तोषणाशु, तो राज्य, राज्या, ऐसे ही तक्षण शब्द है, तो तक्षण में भी जो क्ष में आ रहा है उसका लोप हो गया, फिर नकार को नकार हो जाएगा श के आगे आने से। तो तक्षण, तक्षणा, तक्षणे, ये बन जाएंगे। अब एक सूत्र और बनाया इन्होंने, लेकिन उस सूत्र में जिन शब्दों को पढ़ा है तो उन शब्दों में तो यहाँ अल्लोपो न से ही हो सकता था, तो वहां क्या रुकावट आएगी, क्यों पढ़ा गया है वो देखेंगे आगे। तो श पूर्व हन धृत राज्याम अणि, श पूर्व हन धृत राज्याम षष्ठी बहुवचनांतम अणि सप्तम एकवचनांतम। पहला शब्द क्या है इसमें? श पूर्व, शकारः पूर्वः यस्मात्। कैसा शब्द पकड़ना है हमें अब? कि शकार पूर्व में होना चाहिए।
लेकिन बहुरी समास जो हो रहा है शह पूर्व यस्मात्, ये यस्मात् कौन है? तो ऊपर से जो आ रहा है ना अनः, उसको उसके साथ जोड़ेंगे इसको कि शकार पूर्व है जिस अन के, तो कैसा बनेगा वो? शन, यानी अंत में आना होना चाहिए शन, होना चाहिए कि नहीं? जैसे उक्षण शब्द को लेते हैं ना उदाहरण के रूप में, तो उक्षण में शन है अंत में, ठीक है ना? उक्षण में जो अन के पूर्व मूर्धन्य शकार आ चुका है, ऐसे शब्द आएंगे। ये तो ये हो गया। दूसरा हन, हन शब्द अलग से पढ़ा गया है एक, और धृत राजन, राजन का धृत के साथ में समास करके, तो धृत राजन एक ये शब्द है। इन तीन को यहां पर लिया है। तो शकारः पूर्वः यो अन तदंतस्य, ठीक है ना? ये तो श पूर्व का अर्थ हो गया। हन शब्द अलग से है तो हनः, और धृत राज्यश्च भ संज्ञकस्य अंगस्य अनः अकारस्य लोपो भवति। लेकिन प्रत्यय यहां किया गया है केवल एक, कौन सा? अण, अणि परतः, अण प्रत्यय परे रहते की बात हो रही है। अब प्रश्न यहां उठेगा कि सूत्र की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि जितने भी उदाहरण हैं ये, जैसे श पूर्व को ही ले लें हम, अभी पीछे हमने एक तक्षण का उदाहरण दिया था, क्या श पूर्व नहीं है वहां पर? और यहां भी है उक्षण में श पूर्व अन है ये। लेकिन वहां जो उदाहरण दिया था हमने वो शस का दिया था, टा का दिया था, ये का दिया था तक्षण में। यहाँ कहने का तात्पर्य कि अण प्रत्यय परे रहते ये कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि अण प्रत्यय में कोई रुकावट डालने वाला बैठा हुआ है, तभी तो यहाँ विधान करना पड़ रहा है हमें। तो कौन रोकता है अन प्रत्यय परे रहते? तो सूत्र ही आ रहा है एक आगे, जहां निषेध प्रारंभ होगा, जहां से प्रकृति भाव चलेगा, वहां सूत्र ही है छोटा सा। छोटा सा क्या, बल्कि ये कहा जाए कि सबसे छोटा, जो हम गणना कर रहे थे एक बार, 1.5 मात्रा का सूत्र है अन, यही तो है ना, 1.5 मात्रा का ही तो है। तो इस तरह से यहाँ अन सूत्र, और ऊपर वहां पर अनुवृत्ति भी आ रही है कि ये प्रकृति भाव अनंतों का कर्ता कहाँ पर है? तो कहाँ करता है ये? सर्वत्र नहीं, कहाँ करता है? इन अणि इनण्यनपत्ये, इन अणि अनपत्ये, इनण्यनपत्ये, फिर गाथि विदथि केशि गणि पणि नश्च संयोगादिश्च अन। तो अण प्रत्यय परे रहते ही रोक लगा रहा है वो, तो पहले से ही यहाँ पर समस्या का समाधान कर लिया गया कि वो जो आगे रोक लगने वाली है उसको पहले ही दूर कर दिया गया। तो उक्षण, उक्षणः अपत्यम, औक्षणः, ठीक है ना? अण प्रत्यय है अपत्यार्थ में, तो भ संज्ञा हो ही जानी है। अब सारे अण के ही उदाहरण तेजी दिए जाएंगे यहाँ पर। तक्षण से तक्षणः अपत्यम, ताक्षणः, ऐसे ही हन धातु का, तो हन धातु में भी यहाँ पर पहले हमें प्रातिपदिक तो बनाना होगा, तो भ्रूण उपपद रहते हुए, और हन धातु से क्विप प्रत्यय करने का सूत्र ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, अलग से सूत्र बनाया हुआ है इसका, तो उससे बना लेंगे भ्रूण हन, ये बन गया मूल शब्द, ठीक है ना? अब इसमें अण प्रत्यय किया गया है, तो जरा विग्रह करके बताओ मुझे, जैसे पीछे बताया था मैंने, उपगोर अपत्यम, ऐसे करके बोलो, यहाँ कैसे बोलेंगे आप? भ्रूण की हत्या करने वाले की संतान, करो विग्रह, करो जल्दी से। भ्रूणघ्नः भ्रूण रखना, वहां वृद्धि मत कर देना कि भ्रूण रखना अपत्यम, ऐसे नहीं, क्योंकि भ्रूण हन मूल शब्द है, और जब षष्ठी का नस लाएंगे तो वहां भी तो भ संज्ञा होगी, और वहां भ संज्ञा होगी तो ये सूत्र नहीं लगेगा यहाँ शपूर्वमणि, वहां तो अल्लोप होना से लोप हो जाएगा ना आकार का। तो भ्रूण घ्नः अपत्यम, और जब आकार का लोप हो जाएगा तो वो हंतिर्णेशु, इसका भी ध्यान रखना है हमें, आकार को घकार कर देगा वो। तो भ्रूण घ्नः अपत्यम, अब अलौकिक विग्रह में कैसे रखेंगे? भ्रूण हन और आगे अण,
अब उस अण में रोक लग रही थी अन सूत्र से अकार के लोप की, उसका विधान इसने कर दिया, और उसका लोप करते ही फिर हो हंतेर निर्णयशु लग जाएगा। तो भ्रमण, ऐसे ही धृतराजन शब्द है, तो धृतराजन में भी विग्रह कैसे करेंगे? धृतराज्य अपत्य, वहां तो अल्लोपन लगाएंगे विग्रह में, और आगे धृतराजन और अण, अब इससे आकार का लोप करके आदि अच को वृद्धि धार्त राज्य। एक सूत्र और ले लेते हैं, आगे है विभाषा निश्यो हो, विभाषा प्रथम एक वचनांता, निश्यो हो सप्तमी द्विवचनांता। अब देखो ये दो सूत्र तो हमें समझ में आ ही गए, अल्लोपन तो मुख्य सूत्र हो गया, क्षपूर्व हंधृत ये प्रकृति भाव प्राप्त हो रहा है, इस कारण से बनाना पड़ा इसको, और ये है आगे विकल्प करने के लिए। तो विभाषा निश्यो हो, नी और शी जो यहाँ पर दो पढ़े गए हैं, तो ये क्या है? नी तो सप्तमी का एक वचन आता ही है, नी प्रत्यय, उसको ले लेंगे। लेकिन शी में क्या करें हम? शी हमारे सामने दो आते हैं, एक तो है, एक कौन सा है जो शी दीर्घ इकार वाला है? जैसा शी, आगे औंग आपह नपुंसकाच्य, यही तो तीन सूत्र हैं। एक ये शी हो गया, और एक है जशसो शी ह्रस्वीकार वाला शी, कौन सा लें? बताओ थोड़ा बुद्धि लगा करके। क्या समझ में आ रहा है? उदाहरण मत देखो, उदाहरण में देख करके हम बोलने लगे फिर हम प्रश्न करेंगे वो क्यों छूट गया। चलो देख लो, अच्छा उदाहरण कौन सा आ रहा है? उदाहरणों में ह्रस्वीकार वाला शी है या दीर्घ इकार वाला है? दीर्घ, उदाहरणों में कौन सा आ रहा है? दीर्घ, हैं? दीर्घ। ठीक है ना। तो अब प्रश्न वही उठेगा कि ह्रस्वीकार वाला क्यों नहीं लिया? अब उत्तर दे दो मुझे। ह्रस्वीकार जश उसमें जस आ गया था, वो भसंज्ञा नहीं हो पाएगा। जिसमें भसंज्ञा नहीं होती है? नहीं, स्वजस। और शस में तो होती है, तो जहां होती है वहां तो ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, हमने शस को शी कर लिया, ठीक है ना, जस को छोड़ो, हमने शस को शी कर लिया। तो इस शी के पर रहते भसंज्ञा कौन करेगा सूत्र? यचिभम ही तो करेगा। यचिभम में किसकी अनुवृत्ति आ रही है? पूरी अनुवृत्ति बता ना सारी। स्वादिश सर्वनाम। क्या हंसी क्यों आ रही है? उसमें है असर्वनाम स्थान, और शी क्या होता है? शी सर्वनाम स्थान। भासंज्ञा करने वाला तो चिढ़ता है ना सर्वनाम स्थान से, तो सर्वनाम स्थान वाले शी कैसे ले लेंगे? यहाँ पर हम भस्य का अधिकार चल रहा है, और जो दीर्घ इकार वाला शी है, तो वहां तो भासंज्ञा वो सर्वनाम स्थान से कोई संबंध ही नहीं है वहां। अब प्रश्न उठेगा वहां क्यों नहीं है? हमने शी किया दो जगह, एक प्रथमा का द्विवचन और एक द्वितीय का द्विवचन, दोनों को होता है ना शी। औंग आपह नपुंसकाच्य, तो औंग से दोनों लेते हैं ना, औ भी और औट भी, और उसको हमने शी किया, तो चलो, और दोनों ही आ रहे हैं उन पांच प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान में। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं दोनों, तो वहां पर हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उस शी को नहीं ले सकते क्योंकि वो सर्वनाम स्थान बन जाता है। हाँ मैंने कहा ये भी सर्वनाम स्थान में आ रहे हैं, हाँ बात वही रहेगी। तो ये सर्वनाम स्थान है, तो यहाँ कैसे लग गया ये? भाई औ के स्थान में किया है हमने शी, तो औ तो दोनों सर्वनाम स्थान के अंतर्गत आ गए ना। अब यहाँ असली परीक्षण यहाँ होगा तुम्हारी बुद्धि का। लेकिन उसका अलग नाम रखा था। अनपुंसक से। हाँ अनपुंसक से पकड़ा, देखो अनमोल ने। देखो हम औ को शी आदेश कहाँ कर रहे हैं? नपुंसकाच्य सूत्र से।
नपुंसकाच्य सूत्र से औ को शी कर रहे हैं नपुंसक लिंग में, और नपुंसक लिंग में वहां पर है अनपुंसकस्य, अर्थात ये जो सु औ जस अमौर ये 5 प्रत्यय हैं सुट वाले, तो नपुंसक लिंग होगा तो नहीं होती सर्वनाम स्थान संज्ञा, तो यहाँ होती नहीं, यहाँ ग्रहण हो जाएगा इस शी का, वहीं पर निषेध किया गया है। ठीक है, चलो, तो मी शी इत्यतयोः परतः अन्नन्तस्य अंगस्य भसंजकस्य अनः अकारस्य विकल्पेन लोपो भवति। तो अब उदाहरण जैसे राजन का हमने पीछे बनाए थे, अब जब नी प्रत्यय लाएंगे, क्योंकि शी का तो बनेगा नहीं राजन में, नपुंसकलिंग का शब्द नहीं है ये, तो नी का बन जाएगा राज्ञी और राजनी, 2 बनते हैं। जब भी रूप चलाते हैं राजन के तो सप्तमी के क्वेश्चन में 2 रूप बनते ही हैं, अभ्यास होगा सब लोगों का। अब एक नपुंसक निकाल लिया, फिर सामन, तो सामन शब्द में यहां पर ये जो दिया है उदाहरण इन्होंने, सामनी और सामनी, ठीक है ना, ये किसका उदाहरण है? सामनी और सामनी, ये किसका है? प्रथमा द्वितीय द्विवचन का, प्रथमा द्वितीय द्विवचन का। देखो तो पहले सामनी और सामनी ये बोल रहा हूं मैं, ये नी का है, ये नी का है, मैंने इसलिए कहा कि तुम शी का मत समझ लेना ये ये नी का हो गया, तो नी में तो कोई बात ही नहीं, नपुंसक लिंग पुल्लिंग वाला कोई प्रसंग नहीं वहां पर। लेकिन अब जब शी का उदाहरण लाएंगे तो वहां प्रथमा का और द्वितीय का द्विवचन, वहां पर हम रस विकार वाला शी नहीं ले सकते, क्योंकि वहां तो वही बनता है साम, इसके रूप चलाएंगे तो साम सामनी और सामनी और सामानी, वहां सामानी इतना ही बनता है। तो ये जो शी है द्विवचन वाला, यहाँ विकल्प से आकार का लोप कर दिया है इसने, ऊपर के सूत्र से अल्लोपो न से नित्य ही, तो ये प्राप्त विभाषा कहलाएगी, ठीक है ना, ये कोई अप्राप्त विभाषा नहीं है, प्राप्त विभाषा। ठीक है, इतना ही रखते हैं, अब फिर देखेंगे आगे। प्रणव ध्वनि। ओम ओम